अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप आलू की बिरयानी विद पंजाबी स्टाइल या फिर आप आलू मसाले वाले चावल या फिर आलू की ताहरी, ये एक ही रेसिपी के 3 नाम है और हमारी फैमिली में तो ये इन तीनों नामों से जानी जाती है। आपकी फैमिली में ये किस नाम से जानी जाती है मेरे साथ कमेंट में आप जरूर शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको आलू चाहिए। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और ये आलू की मिकदार कितनी है, मेरे पास ये आधा किलो के करीब आलू थे और उनको मैंने पहले बॉईल किया। बॉईल करने के बाद आप इस तरह इसको मोटी शेप में काट लोगे। मोटी शेप में काटने के बाद हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि ये डार्क ब्राउन शक्ल में हमारे पास रेडी हो जाए। उसके बाद चावलों की बारी आएगी। चावलों को हम किस तरीके से बॉईल करेंगे। चावलों को बॉईल करने का तरीका कुछ यूं होगा कि आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो खाने वाले होते हैं इसके अंदर सब्ज पुदीना ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ज धनिया ऐड करेंगे और 2 सब्ज मिर्चियां आप इसके अंदर ऐड कर दोगे और आप इसको बॉईल करने के लिए रख दोगे। मैंने तो चावलों की मिकदार 2 प्याली के करीब रखी है। अगर आपके घर में ज्यादा अफराद हैं, आप ज्यादा अफराद के लिए बनाना चाहते हो तो आप इसकी मिकदार को कम या ज्यादा कर सकते हो। मजीद इसके टेस्ट को अच्छा और मुनफरिद बनाने के लिए हम इसके अंदर 2 चुटकी बराबर कलवंजी भी ऐड करेंगे। कलवंजी ऐड करने के बाद आप इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 अदद लौंग भी ऐड कर देंगे। मेरे पास चावल जो है बॉईल होकर रेडी हो चुके हैं और मैंने इसके अंदर बस इतनी गुंजाइश छोड़ी है कि ये अब दम के ऊपर पक सके। अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो है आलू चाहिए। आलू जो है हमने डार्क ब्राउन शक्ल में बना लिए थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इनको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इनको इतना फ्राई किया कि ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। उसके बाद मजीद हमें क्या चीजें चाहिए मसाला बनाने के लिए। हमें इसमें उसके बाद मैंने एक मोटे साइज का प्याज लिया, दरमियाने साइज से थोड़ा सा बड़े साइज का मैंने प्याज लिया और उसको मैंने कच्चे प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। उसको ग्राइंड करने के बाद मुझे मजीद इसके अंदर कलवंजी चाहिए। उसके बाद मुझे इसमें हल्दी चाहिए। उसके बाद मुझे इसमें सुरख मिर्च चाहिए। उसके बाद इसमें 1 प्याली के करीब मुझे इमली का सॉस चाहिए। उसके बाद मुझे सूखा धनिया चाहिए। उसके बाद ये जो काली मिर्चें थी मेरे पास और काला जीरा था, दोनों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया और उनको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया, लेकिन बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया जैसे आपको नजर आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा मोटा सा है, मोटी फॉर्म में है मेरे पास। और आपने भी इसी तरह करना है कि आपने काली मिर्चें और काला जीरा दोनों को मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप करने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करने के बाद हम इसका 1 चम्मच मसाले के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद आपको इसके अंदर 2 चम्मच के करीब जो तो 2 खाने वाले चम्मच होते हैं उसके अंदर आपको अदरक चाहिए। अदरक के बाद आपको इसमें धनिया चाहिए और धनिया के बाद आपको इसमें पुदीना चाहिए। पुदीना भी आपको 1 प्याली के करीब इसमें चाहिए और पुदीना डालने के बाद इसके अंदर आपने नमक ऐड करना है। नमक आपका जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद आपको इसके अंदर प्याज चाहिए जो कि मैंने डार्क ब्राउन कर लिए हैं और प्याज का साइज एक बड़ा जो प्याज था वो मैंने लिया था। उसके बाद इसके अंदर हमें जो है लेमन ऐड करना है। लेमन ऐड करने के बाद इसमें हमें दही चाहिए। दही हमने मसाले के अंदर भी ऐड करना है और इसके अलावा हम इसके साथ रायता भी बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ऑयल यूज करने लगी हूँ। आप भी इसमें ऑयल यूज कीजिएगा, घी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसमें सबसे पहले हमने जो एक बड़े साइज की प्याज थी वो ली थी और उसको हमने ग्राइंड किया था। सबसे पहले हम वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसको शामिल करने के बाद ये 2 खाने के चम्मच हमने अदरक का पेस्ट लिया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद ये 2 खाने के चम्मच जो है काली मिर्च और काला जीरे का पाउडर है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों को हमने इक्वल क्वांटिटी में लेके और हमने इनको ग्राइंड कर लिया था। ये वही 2 खाने के चम्मच है। उसके बाद आप इसके अंदर नमक ऐड कर दोगे। नमक को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कलवंजी का 1 चम्मच डालेंगे। कलवंजी का चम्मच डालने के बाद हम इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे, वो भी 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद ये सब्ज मिर्ची हैं। उसके बाद ये सुरख मिर्ची हैं। उसके बाद ये मेरे पास हल्दी है।
उसके बाद हम इसके अंदर इमली सॉस डालेंगे। इमली सॉस आपको घर में बनाना आता ही होगा। इमली को डाल के पानी के अंदर उसको बॉईल किया जाता है और उसको अच्छी तरह उसके अंदर पका लिया जाता है और इस तरह आपका इमली सॉस जो है रेडी हो जाता है। आंच आपने इतनी तेज नहीं रखनी, मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको बनाना है, ये कोशिश करनी है आपने। उसके बाद हमने इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर सिर्फ हमने इमली का सॉस ही डाला है, उसी को हमने पकाना है और साथ साथ हमने इसको इतनी देर पकाना है कि मसाला जो है, जो ऑयल है वो छोड़ दे और मसाला जो है एक अच्छे तरीके से पक सके। इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिए। उसके बाद ये पुदीना था, पुदीना भी ऐड किया मैंने। मिकदार आप देख लो जितनी मिकदार मैं डाल रही हूँ। आलू मैंने आधा किलो लिए थे और चावल की मिकदार मैंने 2 प्याली के करीब रखी थी। आप जिस तरह मिकदार भी रखोगे आप उस हिसाब से इसको चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हो। मसाले को आपने ज्यादा तेज आंच पे नहीं पकाना, मीडियम आंच आपने रखनी है। ना बहुत ज्यादा आपने इसको हल्का कर लेना है, ना ही बहुत ज्यादा तेज, बिल्कुल मीडियम आंच के ऊपर आपने बनाना है। और आप देखिए मेरा मसाला जो है रेडी हो चुका है। आप देख रहे हो कि ऑयल बिल्कुल अलहदा हो चुका है, मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद जो मसाले के अंदर ऑयल मौजूद था, मैंने वही ऑयल दोबारा कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा डाल लिया। अब इसके अंदर हम चावल डालना शुरू करेंगे। चावल की पहली लेयर हम इसके अंदर बनाएंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर लेमन डाला है। लेमन डालने के बाद हम इसके ऊपर चावलों की सेकेंड लेयर बना देंगे। अब हम इसके ऊपर जर्दा रंग डालेंगे। जर्दा रंग हम किस तरीके से बनाएंगे? जर्दा रंग बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच के करीब इसके अंदर दही डाला है। दही डालने के बाद 1 चम्मच के करीब आप इसके अंदर जर्दा रंग डाल देंगे। पानी के अंदर हम इसको शामिल नहीं करेंगे। अगर दही आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको दूध के अंदर भी ऐड कर सकते हो। और दूध या दही के अंदर ही आप इसको ऐड करो, क्योंकि पानी के अंदर जब हम इसको ऐड करके चावलों के ऊपर डालेंगे तो ये फैल जाएगा। उसके बाद जो डार्क ब्राउन आपने प्याज की थी, उस प्याज को भी आप इसके अंदर डाल देंगे। अब लास्ट स्टेप में हमारे पास टमाटर रह गया। टमाटर मैंने आपको बताया था कि आपने इसके अंदर डालना है, लेकिन दम पे लगाने से पहले हम इस टमाटर जो है उसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे और टमाटर हम इसके ऊपर पहले डालेंगे। टमाटर को मैंने किस तरीके से फ्राई किया? फ्राई करने का तरीका कुछ यूं होगा कि 2 चम्मच के करीब आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद आप इस टमाटर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम पे रखने का तरीका क्या होगा कि पहले आंच को बहुत तेज कर देंगे और जब आप 1 मिनट आंच को तेज रखने के बाद आंच को हल्का कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। ये आपकी जो आलू की ताहरी है, या फिर आप इसको कह सकते हो पंजाबी स्टाइल आलू बिरयानी है, या फिर आलू वाले मसाले वाले चावल है, जो कि गर्मियों में स्पेशली बहुत मजे से खाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है। इसके साथ जो रायता है वो बिल्कुल सादे तरीके से मैंने तैयार किया। उसके अंदर सिर्फ मैंने जो है थोड़ा सा पुदीना डाला और चाट मसाला डाला है और इसके अंदर मजीद कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छी लगने के साथ साथ आपने ना सिर्फ लाइक करना है, बल्कि लाइक करने के साथ साथ आपने नीचे कमेंट में जरूर बताना है कि अगर आपने इसको एक दफा ट्राई किया हुआ है तो आपको ये कैसी लगी थी, और अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो अब इसको ट्राई करें और अपना एक्सपेरिमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें, लेकिन नीचे दिए गए रेड बटन पर एक क्लिक जरूर करें ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और आप मेरा रेसिपीज को बनाने में मेरा साथ दे सकें। अल्लाह हाफिज।